हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी रात का टाइम है और डिनर में बन रहा है पनीर की सब्ज़ी। और ये मैं फ्राइड पनीर बना रही हूँ, यानी कि सूखा पनीर बनाऊँगी, जो कि सिर्फ निशवान को बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज फिर मेरा जो है ऑर्डर का जो नेक पीस था वो चेंज होकर आया है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने 5 लेयर का मंगाया था। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसन बा। और अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने बेटे के लिए पूड़ियाँ। और उसके बाद मैं निकलूँगी मार्केट के लिए, क्योंकि मेरे बेटे ने पार्टिसिपेट किया है फैंसी ड्रेस कंपटीशन में। तो उसकी ड्रेस लानी है मुझे, और 15 अगस्त की तैयारियां करवानी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैंने आटा लगा दिया है, और ये देखिए। और अब मैं फटाफट उसको पूड़ियाँ बना के दूंगी। उसके बाद मैं मार्केट निकल रही हूँ। मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने यहाँ पे ये वाली अपनी पैंट और टी शर्ट वेयर किया हुआ है। और अभी मैं रील वीडियो बना रही थी, इसको मैं निकाल दूंगी। अभी मैंने ऐसी पहन लिया है। तो फटाफट मैं उसको पूड़ियाँ बना के दूंगी, और उसके बाद निकलूंगी मैं मार्केट उसके कपड़े लाने के लिए, क्योंकि फैंसी ड्रेस की कंपटीशन है। और आज मेरा अपॉइंटमेंट भी है मेहंदी वाले के साथ। तो देखती हूँ आज करवाऊंगी या कल करवाऊंगी मेहंदी का काम, मुझे नहीं पता। तो ये तो मेरा छूट ही गया, क्योंकि ये डाई वाले कलर होते हैं ना, मैंने बोला था ये छूट ही जाएगा। तो ये बहुत बेकार तरीके से निकल रहा है, गंदा तरीके से। तो चलो। और यहाँ पे निशवान खाएगा ये पनीर की मैंने मसाले वाली भून के बनाई थी। इसमें ग्रेवी वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि निशवान को ऐसे ही पसंद है। उसके लिए पनीर आता ही आता है शाम को एक बार, क्योंकि वो पनीर के अलावा कुछ खाता भी नहीं, तो उसे खिलाना भी तो ज़रूरी है। तो इसलिए अब चल रही हूँ मैं, 2-4 पूड़ियाँ छानूंगी और अपने लिए बनाऊंगी चाय। तो मिलती हूँ अपना लंच कंप्लीट करने के बाद। बाय बाय। तो गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग। कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और अब मैं निकल रही हूँ मार्केट शाम के 5 बजे, क्योंकि अभी मैं कपड़े धोने लग गई थी। मुझे लगा कि कपड़े धोने ज़्यादा ज़रूरी था, और कपड़े जब तक धुलेंगे नहीं, 1 घंटा तो लगता है ये कपड़े धोने में। तो कपड़े धुल दिए हैं, मैंने डाल दिया है बाहर सूखने के लिए। अभी भी धूप है, तो मैं अगर 5-6 बजे भी निकलूँगी तो आराम से अपना काम निपटा के आ सकती हूँ। निशु के कुछ स्कूल के प्रिंट आउट निकलवाने हैं, उसको निकलवाना है। और देन उसके एक ड्रेस देखनी है ब्लैक कलर की, जो कि 15 अगस्त के लिए चाहिए। और एक कुर्ता पजामा चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। तो कुर्ता पजामा ऑलरेडी है। और अभी मैंने अपने नीचे की जीन्स चेंज किया है, क्योंकि मैं घर में ना जीन्स पहन के कुछ खा पी नहीं पाती हूँ। तो मैंने अभी कुछ खाया नहीं था, सिर्फ एक पूड़ी खाई थी। और अब मुझे भूख लग गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि चाय पी के जब निकलूँ, तो बस चाय पी के निकलने वाली हूँ। और निशवान भी रेडी हो चुका है, तो बस अब हम निकलने वाले हैं। कुछ चीज़ें लेकर आएंगे, और आज ही सोच रही हूँ कि अपना मेहंदी का जो काम है ना, उसको फिनिश ही कर दूँ, तो बेस्ट रहेगा। क्योंकि बार बार जो है बाहर जाने का ना मौका मिलता नहीं। मेरी कान का यहाँ पे निकल गया है, मुझे पता नहीं कब गिर गया। वैसे मम्मी ये क्या चीज है? बार बार ये टी शर्ट है बेटा। वैसे मम्मी बार बार हर दिन मोटी रहती है, हर दिन हिलती रहती है। तो अब मैं निकल रही हूँ। और एक बात आप लोगों को और भी बताना चाहती हूँ कि सच में गाइस कि शहर में रह पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। खासकर उन लोगों के लिए जो रेंट पे रहते हैं। जो लोग रेंट पे रहते हैं उनको पता होगा कि हम रेंट पे रहने वाले जो बंदे हैं ना, वो कभी भी कुछ भी बचत नहीं कर पाते हैं। अगर उनका छोटा बच्चा है, अगर वो अपने बच्चों को शहर में पढ़ा रहे हैं, तो कितना डिफ़िकल्टी लाइफ होती है ना, ये रेंट पे रहने वाले बंदों को ही पता हो सकता है। लेकिन भगवान की दया से जिन लोगों का अपना घर है, वो अगर वो चाहे 10,000 भी कमाए, चाहे 5,000 भी कमाए, तो कुछ तो वो बचा पाते हैं। लेकिन जो रेंट पे रहते हैं, उनका किराया, उनका बिजली का बिल ही उनको तोड़ देता है। तो वही सेम सिचुएशन हमारे साथ भी है, कि हम चाह के भी कभी कुछ बचा नहीं पाते हैं। हम सोचते भी हैं कि हम इस महीने बचत करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते गाइस। बहुत सोचती हूँ। खासकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहर में रहना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अब जैसे मुंबई में किराया कम है, घर का रेंट कम है, तो वहाँ पे खाना बहुत महंगा है। आप वहाँ पे बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खा सकते हो। मैं वहाँ पे रह के मैंने देखा है कि वहाँ पे सर्वाइव कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। और दिल्ली में आपको खाना बहुत सस्ता मिलेगा, आप खाना खा सकते हो। आप 20 रुपये का भी खाना खा सकते हो, 50 रुपये का भी खाना, भरपेट खाना खा सकते हो। 50 रुपये में आप 3 टाइम यहाँ पे खाना खा सकते हो। लेकिन दिल्ली में रेंट पे रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यहाँ का किराया तोड़ देता है इंसान को। अगर 20-25 हज़ार रुपये कमाने वाला बंदा हो ना, तो उसके लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट है। आप 4-5 हज़ार रुपये पढ़ाई में जाता है, और उतना ही बिजली का बिल आ रहा है। गर्मी अगर होगी, एसी चलेगा,
तो 5-6 हज़ार का बिजली का बिल भी आ रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इंसान मैनेज करे, क्या करे, मतलब कुछ भी आइडिया नहीं हो पाता है। तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। जो बंदे रेंट पे रहते हैं ना, उनको पता है। और हमें रेंट पे रहते रहते 10 साल हमने रेंट पे अपना निकाल दिया। हमें खुद को नहीं पता कि हम 10 साल हमने रेंट पे कैसे निकाल दिया। तो जो लोग रेंट पे रहते हैं मेरी बात से एग्री करते होंगे। और जब बच्चा हो घर में, उसको पढ़ाना लिखाना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है गाइस। मतलब इंसान चाह के भी ना 1 पैसे की बचत नहीं कर सकता है। और कुछ एक्स्ट्रा अगर सोचे कि हाँ हम ये कर लेंगे लाइफ में, वो कर लेंगे, आप अपना डेली का खर्चा निकाल सकते हो। डेली के अपने जो काम होते हैं, रेगुलर काम होते हैं, वो सब तो आपके चलते रहते हैं। लेकिन आप कुछ अलग से सोचोगे ना कि हम ज़मीन ले लें, फलाना कर ले, घर बनवा ले ना, तो हो नहीं पाता। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो ये सिचुएशन है। और जिनके अपने घर है, तो अगर वो 10 भी कमा रहे हैं तो भी बचा सकते हैं। अगर हर महीने 2000 भी बचाते हैं तो काफ़ी कुछ बचा सकते हैं। अगर 5 भी बचाते हैं तो भी बहुत बचा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है जो बंदे रेंट पे रहते हैं। और जो लोग रेंट पे रहते हैं शायद मेरी बात से एग्री करते होंगे। मेरा तो रेंट के अलावा फ़िलहाल अभी कोई ठिकाना नहीं है। तो घर कब बनेगा कब नहीं बनेगा वो सब मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। जब बनेगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हाँ, भगवान की दया से मैं अपनी मेहनत की दम पे मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई है। दिल्ली जैसे शहर में प्रॉपर्टी बना पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर मतलब दूसरों के ऊपर नहीं उछलती कूदती हूँ। मुझे जो करना होगा मैं करूँगी। आप लोगों का प्यार रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा और भगवान का आशीर्वाद रहा तो शायद दिल्ली जैसे शहर में हम अपना घर भी खड़ा कर पाएंगे। तो चलिए मिलती हूँ, मैं मार्केट जाके आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और बहुत सारे लोग कुर्ती का प्राइस पूछ रहे हैं। तो कुर्ती का प्राइस जो है 562 का है। 562 रुपये की कुर्ती है। बहुत ब्यूटीफुल सी कुर्ती है। 3 दिन में आपकी डिस्पैच हो जाती है और 3 से चौथा दिन नहीं लगने वाला है। 3 दिन के अंदर आपको ये डिस्पैच हो जाएगा, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को कुर्ती पसंद आ रही, कल मैंने कोड नहीं दिया था, आज मैं कोड डाल दूंगी। तो मेरे पास अभी इस महीने मैंने 2 ग्रीन कलर की कुर्ती मंगा लिया है। तो दोनों में से जो दोनों ही कुर्ती काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में है, 500 से 600 के अंदर ही है। आप दोनों में से कोई भी कुर्ती मंगा सकते हैं। जो मैंने कल मंगाई है उसके साथ कोई दुपट्टा नहीं है। जो मैंने इससे पहले मंगाई थी उसके साथ दुपट्टा है, लाइनिंग ब्लैक कलर की। मैंने ऑलरेडी अपना रक्षाबंधन आउटफिट आइडियाज़ में शेयर कर दिया था कुर्तियों को। तो अगर आप लोगों को कोई भी कुर्ती का आपको कोड चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना। और आज कुर्ती का कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप चेक कर लेना। तो चलो मैं चाय पी लूँ, उसके बाद निकलती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। सो गाइस, मैं यहाँ पे मेहंदी लगवाने के लिए आ गई हूँ दीदी के पास और मेरा देती हूँ 1 मिनट। तो आप दोनों कुर्तियों में से रक्षाबंधन के लिए कोई भी कुर्ती बाई कर सकते हैं। ये है मेरी फर्स्ट कुर्ती और ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। इन दोनों में कलर का काफ़ी फ़र्क है, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये पैरेट ग्रीन कलर का है और वो अलग कलर है। इस कलर से थोड़ा सा हटके कलर है। इसमें बिल्कुल भी घेरा नहीं है, उतना घेरा इसमें भी है लेकिन उतना नहीं है। और रक्षाबंधन के लिए आप लोगों ने मुझसे पूछा था तो मैं दिखा देती हूँ। इसमें इस तरीके का नेक है और ब्लैक कलर की कढ़ाई किया हुआ है और पीछे इस तरीके का बटन पैटर्न लगा हुआ है। और इसकी बाजू आप देखेंगे तो हाँ शोल्डर लेस है और इस तरीके का इसका 3/4 स्लीव्स बाजू है। और इसमें कोई गोटा पट्टी का लेस नहीं है। और इसमें भी घेरा है लेकिन उतना घेरा नहीं है जितना कि वो वाले घेरे में है। तो ये इसमें आपको फ़र्क बस यही देखने को मिलेगा कि इस पे नेक पे ब्लैक कलर हो रखा है और ऑफ शोल्डर है, डेड सीट। ये ग्रीन कलर भी आप ले सकते हैं रक्षाबंधन के लिए। इसका कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये कलर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और इसमें बहुत सारा घेर है गाइस। मैं आपको अच्छे से डिटेल में दिखा देती हूँ। और इसमें फॉयल मिरर का वर्क है, उसमें कोई फॉयल मिरर का वर्क नहीं है। और कलर का भी काफ़ी फ़र्क है क्योंकि उस समय मैंने कलर का फ़र्क नहीं देखा था, लेकिन अब मैं कलर का भी फ़र्क दिखा देती हूँ निशु। तो मैं कलर का फ़र्क भी आपको दिखा देती हूँ अच्छी तरीके से। आप फॉयल मिरर है और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इस तरीके का टैसल वर्क मिल जाएगा। दीदी का ही है, 1 मिनट रुक जाओ, आ रही हूँ। ये टैसल वर्क मिल जाएगा आपको और फुल बाजू मिलेगा। बाजू पे गोटा, इसमें बाजू जो है फुल है, बाजू पे आपको गोटा पट्टी लेस मिल जाएगा। हाँ करो, अंदर जाके करो। तो गोटा पट्टी लेस है, फॉयल मिरर है, आप देख सकते हैं।
इस तरीके का डिटेलिंग है जो कि काफ़ी स्टाइलिश लगता है। इस तरीके की कुर्तियाँ ये देख सकते हैं, इसमें काफ़ी घेरा है। सबसे अच्छी बात इसकी यही है कि इसमें बहुत सारा घेरा है, तो इसमें बहुत सारा घेरा है गाइस। सबसे अच्छी बात बस इसकी यही है। और इस तरीके की कुर्तियाँ फेस्टिवल लुक के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और इन दोनों कुर्तियों का कोड जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग चेक कर लेना। दोनों का कलर डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है, मैच करता। और मेहंदी भी आपको दिखाती हूँ। ये मैंने आई शेडो का ब्रश लिया है, ये आई शेडो का ब्रश मुझे चाहिए था, तो ये आई शेडो का ब्रश है। और एक मैंने लिया है मस्करा जो कि काफ़ी अच्छा है, ये 150 का ही मुझे मिल गया है, नहीं मिल पा रहा है। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर कर रहा है, ये बहुत ही अच्छा लगा। मैंने वहाँ पे लगा के भी देखा और ज़्यादातर लोग ना यही वाला ले रहे थे। ये देखिए वॉल्यूम देखिए इसका कितना ज़्यादा अच्छा है। तो ये है 150 का मस्करा लिया है मैंने। और आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आया है मेरा एक कोरियर और इसको भी मैंने मंगाया है रक्षाबंधन के लिए। मैं आपको दिखा दूँ, बहुत प्रिटी सा नेक पीस का सेट मैंने मंगाया है और अभी मैंने ओपन नहीं किया है क्योंकि मैं जैसे घर पर आई मुझे रिसीव हुआ। और इस तरीके से बॉक्स में मुझे ये रिसीव हुआ है और उसके बाद इस तरीके की पैकेजिंग में ये मुझे रिसीव हुआ है। तो मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मुझे रिसीव होता है बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेक पीस। देन यहाँ पे रिसीव होता है मुझे बहुत ही प्यारी सी इयररिंग्स, बहुत ही अच्छी है। और ये देखिए, इसको मैंने मंगाया है रक्षाबंधन के लिए या फिर फेस्टिवल के अकॉर्डिंग। इसकी इयररिंग्स बहुत खूबसूरत है, आप चाहे तो इसको इयररिंग्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बार आपको वेयर करके दिखा देती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। इसका कुछ ऐसा पैटर्न आने वाला है, 3 लेयर का है और काफ़ी हैवी सेट है, आप देख सकते हैं। दो बहुत खुश हूँ मैं। और बहुत प्यारी दीदी हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारी दीदी हैं। तो इसके साथ मुझे रिसीव होता है ये 3 का फिंगर रिंग जो कि मुझे बहुत 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 पसंद आया है। और मेहंदी भी देख सकते हैं, मेहंदी की डिज़ाइन भी आप मेरी देख सकते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है गाइस, बहुत सुंदर। और मुझे ये रिंग बहुत प्यारी लगी, तो ये पूरा सेट मैंने मंगाया है। और इसके साथ मुझे रिसीव होता है ब्रेसलेट। ये मैं सिंगल वीडियो आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोग चाहोगे, अगर अभी ऑर्डर करोगे जब जाके आपको जल्दी डिलीवरी हो पाएगी। इसी वजह से मैं जो चीज़ें मंगाती जा रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। तो अगर आप लोग चाहें तो इन सब चीज़ों को जल्दी से जल्दी मंगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे मुझे एक बहुत ही प्रिटी सा ब्रेसलेट रिसीव होता है और मेहंदी लगे हाथों में, आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। और मेरी फ्रेंड ने मेहंदी मेरी बहुत ही अच्छी लगाई है, ठीक है। तो ये है, ये ब्रेसलेट है और ये ब्यूटीफुल सा 3 लेयर का, आप यहाँ पे इसकी डिज़ाइनिंग और पैटर्न देख सकते हैं, इस तरीके से है। और यहाँ पे 3 लेयर बने हुए हैं, OMG वाला नेक सेट है, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है गाइस, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बहुत खूबसूरत है। और ये है इसका इयररिंग्स का सेट, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत। तो चलो मैं आपको एक बार इयररिंग्स भी दिखा देती हूँ। और मेरी मेहंदी कैसी लग रही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कल लगेगी मेरी इस वाले हाथ में मेहंदी, जब तक ये छूट भी जाएगा काला नीला पीला। और यही वाली लगानी थी मुझे, ये देखो, ये देखो, है ना प्रिटी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो अभी शॉपिंग आप लोगों को पता है कि स्टॉक होने वाली नहीं है, शॉपिंग चलती रहेगी, जब तक फंक्शन चलते रहेंगे तब तक शॉपिंग भी चलती रहेगी। और फेस्टिवल भी है, रक्षाबंधन भी आने वाला है, इसलिए भी तो ये शॉपिंग चलती रहेगी। और फाइनली इस बार मुझे सेट के साथ जो इसका बॉक्स है ना, वो बहुत ही प्यारा रिसीव हुआ है। और आप लोग बता देना कि आप लोगों को ये सेट जो है कैसा लगा। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये पसंद आने वाला है,
देख सकते हैं। मैं आपको ब्लैक के ऊपर शो करके दिखाती हूँ। देखिए बहुत प्रीटी है गाइस, पहनने पे ना इसकी रिंग भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रीटी है, बहुत खूबसूरत है। तो इसको जैसे था मैं वैसे ही पैक करके रख देती हूँ। दैट्स इट। तो बहुत दिनों से टाइम सोच रही थी निकालने की, फ्रेंड से मिलने जाने की, बट मिल नहीं पा रही थी। और इसका ब्रेसलेट भी बहुत ही प्रिटी है। तो चलो गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों को दूसरे वीडियोस में। 1 मिनट। तो जो मैंने ऑनलाइन सामान मंगाया है वो मुझे धीरे धीरे करके रिसीव हो रहा है। मार्केट से मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा है, सिर्फ ये 2 चीज़ें खरीदी है। ये ब्रश ख़रीदा है और ये मस्करा ख़रीदा है, क्योंकि ऑनलाइन जो है मंगाने का मेरे पास टाइम नहीं था। और अब मैं बना रही हूँ चाय, उसके बाद बनाऊँगी दाल और रोटी, क्योंकि मैं जो है आटा वगैरह लगा के जब मार्केट गई थी। और मेहंदी देखो मेरी कितनी ज़्यादा प्रीटी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। और चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। बाय बाय।